हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द वेल्थ बिल्डर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो पे। इट्स कॉल्ड द पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या होता है और इससे एक स्टॉक का प्राइस हम लोग कैसे डिस्कवर कर सकते हैं कि वो स्टॉक महंगा है या सस्ता है, उस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते इस चीज़ के पी को समझते हैं और उससे आपको एक स्टॉक का प्राइस, एक स्टॉक सस्ता है या महंगा है वो कैसे पता चलता है, उस चीज़ पे जानते हैं कि पी क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। दो कंपनी है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। तो दोनों कंपनी का जो सीएमपी है, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस दोनों का हजार हजार रुपए है। और उसमें से एक कंपनी जो अर्निंग्स है वो 100 रुपए है, दूसरे का है 200 रुपए। मतलब कंपनी दोनों का मार्केट प्राइस आपको सेम प्राइस में मिल रहा है, एक आपको 100 रुपए कमा के दे रहा है, दूसरा आपको 200 रुपए कमा के दे रहा है। ओके, तो जाहिर सा बात है जो कंपनी आपको 200 रुपए कमा के दे रहा है और उतना ही पैसे में मिल रहा है तो वो कंपनी जाहिर सा बात है सस्ता है ना। तो इसीलिए इसका पी है कम। और जो कंपनी आपको कम पैसा दे रहा है उतना ही दाम में, तो जाहिर सा बात है उसका पी है ज्यादा। ओके, तो इसीलिए इसका पी है 10 और इसका पी है 5। अभी आप पूछेंगे कि ये आया कैसे, आप कैसे इसको पता लगा। पी का एक सिंपल फॉर्मूला। पी को जानने के लिए जस्ट उसका जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे इस केस में ये 1000 रुपये है, डिवाइडेड बाई उसका जो अर्निंग्स है, पर शेयर अर्निंग्स में बता रहा हूँ, जैसे इस केस में ये 100 रुपये है, तो ये आपको पी मिल जाएगा 10। ओके, और सिमिलरली इस कंपनी पे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये लगता है इसको ले लिया। और इस केस में आ जाते हैं, जैसे देखिए इसका मार्केट प्राइस कितना है, सीएमपी 1000 रुपये, डिवाइडेड बाई पर शेयर ये कितना कमा के दे रहा है, 200 रुपये। तो इसका आ जाता है पी 5। अब इसमें आप एक चीज पूछेंगे, ये अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अर्निंग पर शेयर को निकालने के लिए हमेशा कंपनी का जो नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट पे है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मार्केट में है, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल मार्केट कैपिटल से। उस पे भी आते हैं, कोई एक कंपनी हम लोग ले लेते हैं आगे, मैं जैसे इस केस में लिया हूँ एक कंपनी का इन्फोसिस। ओके, सो इन्फोसिस पे आ जाते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसका पी कैसे आ रहा है और इसके हम लोग अर्निंग्स कहाँ से ले रहे हैं, इसमें हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे आते हैं। तो इन्फोसिस का प्रेजेंटली जो करंट मार्केट प्राइस जा रहा है 1426, आप लोग देख सकते हैं। मैं लिया हूँ यहाँ से, टाइप कर लेता हूँ इन्फोसिस। हाँ, ओके, या 1425, ये देखिए इसका मार्केट प्राइस इनका दिखा रहा है 1425.95। वही मैं लिया, 1426 लिया हुआ है। अच्छा, अर्निंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये वाला चीज आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए अर्निंग्स पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा मुझे। हाँ, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट में लास्ट में आ जाइए, इस क्वार्टर का मार्च 2023 का जो दिखा रहा है 23,268 करोड़ रुपीज। उतना ही हम लोगों ने लिया है, 23,268 करोड़ रुपीज। हाँ, ठीक है, उतना ही लिया गया है। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर्स ये भी आपको डेटा मिल जाएगा वेबसाइट से, सारा चीज नंबर ऑफ शेयर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 415.02 करोड़, वही चीज इसमें लिया गया है 415.02। दोनों करोड़ में है, 415 भी करोड़ दिया और इसका अर्निंग्स भी करोड़ में ही है। अब अर्निंग्स पर शेयर इसको कैसे निकाला जाता है, इसका सिंपली जो उसका नेट अर्निंग्स है, जैसे नेट अर्निंग्स है 23,268 डिवाइडेड बाई 415.02, ठीक है।
अर्निंग्स आ गया आपका 56.064। ठीक है, वही चीज़ है। अब उसी से हम लोग पी, जैसे कि आपको पहले बताया था, पी का फॉर्मूला है डायरेक्ट हम लोगों का सीएमपी, जैसे इस केस में 1426, इस पे कर लेते हैं 26 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स 56.064। ठीक है, 25.43 इसका हो गया पी। देख लीजिए हम लोग का जो इसमें है, इधर भी पी आपको मिल जाएगा। देखिए 25.43 हम लोग का कितना आया है, 25.43। ठीक है, तो ये हो जाता है पी। अब पी से आप लोग इतना तो निकाल सकते हैं कि कौन सा कंपनी सस्ता है, कौन सा कंपनी महंगा है। लेकिन देखिए ये हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे मान के चलिए इसके साथ, पी के साथ आप सेम कंपनीज को जो सेम इंडस्ट्री में है उसको तो आप लोग जरूर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक पी मल्टीपल से आप लोग एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं कर सकते। मान के चलिए कोई माइनिंग सेक्टर का कंपनी या फिर कोई प्रॉपर्टी का कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज या ऐसा कोई कंपनी है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनी से, आईटी कंपनी से, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप टीसीएस और इन्फोसिस को पी से जरूर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप टाटा स्टील को जिंदल स्टील, टाटा स्टील को इन्फोसिस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखिए कभी भी कोई भी कंपनी, इस चार्ट पे आ जाते हैं, मान के चलिए एक कंपनी, अभी एक दूसरा सिनेरियो पे आ जाते हैं आप लोगों को पी अच्छे से समझाने के लिए। मान के चलिए ये कंपनी जो, इसका अभी पी है 10 और इसका पी है 5, तो ऑब्वियसली बात है अगर सेम बिजनेस में है, दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में है, तो कोई भी बोल देगा भाई ये कंपनी सस्ता है, 5 रुपए का पी है तो इसी को ले लेते। उतना ईजी नहीं है। हो सकता है ये जो कंपनी है इसका अर्निंग ज्यादा है, 10 का पी तो है, लेकिन ये एक साल में अभी जैसे 100 रुपए कमा रहा है, अगले साल हो सकता है कि ये 150 रुपए कमाए, उसके अगले साल 180, उसके अगले साल 220। और यही कंपनी, कंपनी वाई, इसका पी इसीलिए कम है कि अभी ये 200 रुपए कमा रहा है, अगले साल हो सकता है 210 रुपए कमाए, उसके अगले साल 225 रुपए कमाए। उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो हो सकता है 5%, 10% से ही ग्रो कर रहा है। जो कंपनी एक्स है उसका ग्रोथ है 20%, 25%। तो अभी आपको ये तो पी महंगा है, चलो 10 रुपए का पी पड़ रहा है, लेकिन आपका जो मार्केट प्राइस, जो आपका करंट मार्केट प्राइस है, 1000 रुपए से आप खरीद रहे हैं, तो एक साल बाद भी वो 1000 ही रुपए रहेगा। मान के चले अगले साल इसका अभी अर्निंग 100 रुपए है, अगले साल उसका 180 रुपए हो जाता है, 80% इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आपका करंट मार्केट प्राइस तो सेम हो गया। एक सिंपल हिसाब लेते हैं, आपका तब मार्केट प्राइस सेम हो गया। अभी आप ये शेयर खरीद ले रहे हैं 1000 रुपए से, एक साल बाद चाहे शेयर का प्राइस गिरे या घटे, आपको तो वो 1000 रुपए का ही है अभी तक भी। और लेकिन उसका जो अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स आपका बढ़ गया। मान के चलिए ये 100 रुपए था, अभी इसका हो गया 180 रुपए, ये सीधा गिर के हो गया 6। ठीक है ना। तो लेकिन यही चीज मान के चलिए सेम कंपनी, इसका 200 का है, ठीक है ना, अब ये 1000 रुपए का है, डिवाइडेड बाय, मान के चलिए इसका हो गया 210 रुपए, सिर्फ इतना ही इसका बराबर। इसका पी तब भी 5 में ही है। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस है, मान के चलिए ये अगर हम लोग कुछ पॉइंट में आगे बढ़ाएंगे तो कुछ दिखेगा, 4.8 गिर गया उल्टा। एक मिनट, इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 210 मान के चलिए। ठीक है, 5 का पी आ रहा है लगभग, इसका आगे पीछे करके। ठीक है ना, तो इसके अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करे, 210 के जगह मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 250 भी ले लेते हैं। देखिए 4 का पी ज्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन इसका जो पी है ना, इसमें देखिए आपका सीधा का सीधा आपका पी 10 से आपका नीचे आ गया 6 तक, और इसका पी कितना ग्रो करना पड़ा, इसको 10% ग्रो करना पड़ा, तब जाके पी इसका गिरा बस 5 से 4 हुआ है। ठीक है ना। तो कभी भी किसी कंपनी को आप इस बेसिस पे एनालाइज मत कीजिए कि वो कंपनी का पी कम है इसीलिए वो कंपनी अच्छा है। हमेशा सस्ता कंपनी अच्छा नहीं होता है, और महंगा हमेशा खराब नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए, इधर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये इन्फोसिस, इन्फोसिस का आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ का क्वार्टरली,
क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसका ये लिखे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए नेट सेल्स, देखिए 2019 में 73,107 करोड़ रुपीस था। मार्च में वो बढ़ के चला गया 1,24,000। ठीक है, तो ये ग्रोथ देखिए 73 से 79, 79 से फिर 85, लगभग 86 है, उसके बाद 103, लगभग 104 है, उसके बाद 124। तो इसका आप ग्रोथ देख रहे हैं इन्फोसिस का, तो इसमें अगर थोड़ा सा हाई पी हो भी जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है। कुछ कुछ कंपनीज है जो मैं आपको एग्जांपल लूंगा, बहुत ही हाई ग्रोइंग कंपनीज है, जैसे मान के चलिए KPIT, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है KPIT टेक। तो इसका आप ग्रोथ देखिए, हाँ देखिए 2018 में इसका कुछ नहीं था, 230 करोड़ रुपए इसका 2019 में था, 2020 में कहाँ 200 कहाँ 900, देखिए कहाँ 2021 में फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर 1000। इसका ग्रोथ देखिए, तो इसमें अगर आपका पी थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, ये सब कंपनी कभी भी आपको सस्ता पी में नहीं मिलेगा। इसका पी देख लेते हैं, देखिए 104 का पी, कहाँ इन्फोसिस KPIT लगभग सेम कंपनी है, इसका पी 104। तो ये कंपनी हमें कभी भी आपको सस्ते पी में नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको महंगाई पी में मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसका ग्रोथ रेट आप देख लीजिए, इतना महंगा पी तो हमेशा से ही था, देखिए पी चार्ट इसका हमेशा बढ़ता ही गया, कभी भी पी इसका घटा नहीं। लेकिन इसका जो प्राइस चार्ट है 2022 में भी किसी ने इसको अगस्त में 1 साल पहले खरीदा होगा तो वो 500 रुपए का शेयर था, अभी कितने में ट्रेड कर रहा है, अभी 1000 रुपये, डबल हो चुका है पैसा 1 साल में। ठीक है ना, तो ये सारी कंपनीज है, इसी अंदाज से आपको कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ पी पे आप कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे रेशियोज है, उस पे आएंगे, उस पे भी हम लोग आगे भी अपना वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर हमारा मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग काइंडली इस पे सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले चैनल में वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उसमें ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके, और जिसको ज़रूरत है उसको कुछ कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वाले दोस्तों में। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।